हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम जिक्र करेंगे कि किस तरीके से 30 से 40 दिनों के अंदर आरपीएफ एग्ज़ाम है वो निकाल सकते हैं। एक स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको इस टाइम फॉलो करनी चाहिए, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रख के अपनी जो प्रिपरेशन है वो आगे लेके चलनी चाहिए, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो ना रह पाए। मोटिवेशन के लिए बता देता हूँ, आपकी यूनिफॉर्म की आरपीएफ की जॉब है, ठीक है। उसके साथ साथ 13 महीनों की आपकी सैलरी मिलती है, ठीक है। और 8वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी 75 से 80 हज़ार रुपये आरपीएफ कांस्टेबल की सैलरी है वो होने जा रही है, ठीक है। और वर्कलोड बिल्कुल ही मिनिमम रहता है, कम रहता है इसमें वर्कलोड। और फिक्स आपके ड्यूटी हावर्स होते हैं, ठीक है। आपके जो ड्यूटी हावर्स होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। अगर आप 8 किलोमीटर से ज़्यादा दूर डिस्टेंस पर आप जाते हो तो उसका अलग से भत्ता है वो मिलता है, ठीक है। तो आपकी अच्छी खासी सैलरी है वो बन जाती है। फैमिली को साथ में रख सकते हो, अच्छे क्वार्टर्स हैं, ठीक है। रहने की फैसिलिटी है वो अच्छी मिलती है, ठीक है। और सर्विस के 8 साल बाद आप जोन ट्रांसफ़र है वो करवा सकते हो। आप अपने नज़दीक, ठीक है, रेलवे के जोन के अंदर है उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग है वो करवा सकते हो, ठीक है। तो मेडिकल फैसिलिटी, 13 महीनों की सैलरी, यूनिफॉर्म की जॉब, ठीक है। जितने भी अलाउंसेज है, रेलवे के अंदर सबसे ज़्यादा अलाउंसेज रहते हैं, ठीक है। अच्छे रहने की व्यवस्था, ड्यूटी हावर्स फिक्स, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली पुलिस के अंदर भी नहीं मिलेगी, जो कि आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पता है आपका एप्लीकेशन स्टेटस है वो जारी हो चुका है, आपने अपना नाम वगैरह है वो चीज़ें देख भी ली होंगी, ठीक है। जो रिजेक्शन होता है वो होता है साइन की वजह से और फोटो की वजह से, ठीक है। ज़्यादातर यही रिजेक्शन मिलता है, बाकी और रिजेक्शन फॉर्म रिजेक्ट होने का और कोई कारण नहीं होता, ठीक है। तो उस चीज़ को भूल जाओ। अब ये है, आपको भी पता है कि 30 से 40 दिन ही है मेरे पास, तो किस तरीके से मैं तैयारी को बूस्ट है वो कर सकता हूँ। पहली बात, जो आपने पढ़ा है, जिसके भी आपने नोट्स बनाए होंगे या बुक से पढ़ा होगा, उस चीज़ को आप रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। कोशिश करो आप सुबह के टाइम रिवाइज करो, क्योंकि जो सुबह के टाइम पढ़ा हुआ होता है ना वो मेमोरी के अंदर लॉन्ग टर्म तक रहता है, ठीक है। आपकी करंट अफेयर एटलीस्ट 1 साल की तो कम से कम हो जानी चाहिए, ठीक है। कि आपके लास्ट पिछले साल के मार्च से, ठीक है, इस साल के आपके मार्च तक आपकी जो करंट अफेयर है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जानी चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आपने चाहे नोट्स बनाए हों या वीडियो देखी हो, अगर वीडियो देखी है तो उन वीडियो को आप दोबारा से देखो, ठीक है। जो नए क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करो जो आपको नहीं आते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने की कोशिश करो, ठीक है। मॉक कहाँ से लगा सकते हो, प्रेप ऐप है, ठीक है, वहाँ से लगा सकते हो। 299 रुपये के अंदर आपको कंप्लीट 1 साल का पास है वो मिल जाता है, ठीक है। वैसे ये 1499 रुपये का, लेकिन अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे NARWL, आपको 80% का ऑफ है वो मिल जाता है। तो पहली चीज़ ये है कि आप प्रेप ऐप से अपने जो मॉक हैं वो लगा सकते हो और अपनी जो तैयारी है उसको आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है वो रहता है जीएस का। जीएस के लिए भाई प्रीवियस ईयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर लगाने की कोशिश करो। प्रीवियस ईयर कहाँ से लगा सकते हो, किरण पब्लिकेशन की बुक है, सब इंस्पेक्टर के लिए भी और कांस्टेबल के लिए भी, ठीक है। आप दोनों परचेज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको वैसे आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर चाहिए तो उसके लिए अलग से नोटबुक है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, ठीक है। ये मिलती है आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे आसानी से ये अवेलेबल है, ठीक है। अभी इस टाइम ना ये मत सोचो कि 200-250 रुपये आपके लग जाएंगे, ये आपके फायदा देकर जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। बेशक आपके पास 1.5 महीना हो या 30 से 40 दिन हो, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है, तो कुछ ना कुछ 4 से 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा दिला कर ही जाएंगी ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि चाहे आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो या आपका एसएससी या कोई एग्ज़ाम हो या कोई स्टेट एग्ज़ाम हो, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं वो देखने मिलते हैं प्रीवियस ईयर के।
तो आप अगर प्रीवियस ईयर को अच्छे से कवर कर लोगे तो आप ये मान के चलो कि 40 से 50% जो आपका सिलेबस है वो ऐसे ही कवर हो जाता है। ठीक है, आपकी करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर, जो बेसिक जहां से आपने किया होगा, ल्यूसेंट से अगर पढ़ा होगा तो ल्यूसेंट से पढ़ लो, पिनेकल से पढ़ा होगा पिनेकल से कर लो, किरण पब्लिकेशन की बुक है वहां से किया हो तो वहां से कर लो। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, उसके साथ साथ जैसे मैथ है, ठीक है, और रीजनिंग है, इनके जो जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है, जो जो आपने नोट डाउन किए होंगे अलग से जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ठीक है, उनको आप रिवाइज करो, उनको आप याद करो। ठीक है, उनको इस तरीके से कर लो कि आप जब आप एग्जाम में जाके बैठो तो आपको सारी सारी चीजें वो एक रफ नोटबुक के अंदर आप वो चीजें नोट कर पाओ। पहली चीज ये, आप अपना टारगेट सेट करो, एटलीस्ट 85-90 तो आप लेकर आओ एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगर इससे ज्यादा ले आते हो तो अच्छी बात है, अगर इवन 80 भी ले आते हो तो भी अच्छी बात है भाई। डिमोटिवेट इस टाइम पर होने की जरूरत नहीं है कि सर मेरे 75 बन रहे हैं, 72 बन रहे हैं। आप कोशिश करो 5-7 नंबर और एक्स्ट्रा हो जाएंगे अगर आप 80 तक ले आओगे। ठीक है, 75 तक ले आओगे, उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होके आपका जो स्कोर है वो अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, 7 से 8 नंबर नॉर्मली रेलवे के अंदर नॉर्मलाइजेशन हो जाता है, इससे ज्यादा का भी हमने देखा है। ठीक है, तो इसके साथ साथ फिजिकल है वो आप इस टाइम पर, आपकी जो टाइमिंग है वो आसपास आ जानी चाहिए भाई, मेरा मानना ये है। ठीक है, अगर आप अपना जो टाइम है वो नहीं नोट कर पा रहे हो, ठीक है, अभी आपको ये लगता है कि एग्जाम के बाद ही हम फिजिकल की कोशिश करेंगे, फिजिकल की ट्राई करेंगे, तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा भाई, मेरे से लिखवा के ले लो, पहली चीज ये। ठीक है, मैं डायरेक्ट मुंह पे बोलने वाला बंदा हूं कि आप अगर अभी से फिजिकल की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो तो आप रिटन एग्जाम की भी प्रिपरेशन मत करो बेशक से। ठीक है, उसका कोई भी फायदा नहीं है। फायदा तभी है अगर आप रिटन के साथ साथ फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर आपकी इवन टाइमिंग 6.25 मिनट के अंदर भी आ रही है ना तो अच्छी बात है, वो आप टाइम है कवर कर पाओगे महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर। लेकिन अगर आपका टाइम है वही 8 मिनट के अंदर 1600 मीटर कर रहे हो, ठीक है, 9 मिनट के अंदर कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है भाई एग्जाम देने का, सिंपली बात ये। और दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लॉन्ग जंप और हाई जंप की प्रैक्टिस कर रहे हैं दबाकर, उनको ऐसे प्रैक्टिस नहीं करनी है भाई। जब आपकी टाइमिंग आ जाएगी रनिंग की, तब आपको सिर्फ दिन के अंदर 2 से 3 बार ट्राई करनी है, सिंपली, चाहे आपसे हो या ना हो। ऐसा ना हो कि आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने के चक्कर में जो एंकल है वो टर्न हो जाए, वो मुड़ जाए, ठीक है, कहीं आप इंजर्ड हो जाओ, चोट लग जाए आपको, तो वो परेशानी हो जाएगी। ठीक है, एकदम से जो बच्चा है वो भागता है, पक्के पर दौड़ने लग जाता है, तो सिन पेन होना आम बात है। जो आपका पैरों का दर्द है वो ग्राउंड के अंदर ही ठीक होगा। ठीक है, आप कंटिन्यू रखो। अगर आपने बीच में छोड़ दिया, फिर दोबारा कभी फिर स्टार्ट करोगे, फिर सिन पेन होगा। तो आप बस कंटिन्यू रहो ग्राउंड के अंदर, कि आप डेली मान लो पहले 2 किलोमीटर भाग रहे थे, अब 3 स्टार्ट कर दो, 4 स्टार्ट कर दो, 5 स्टार्ट कर दो। ठीक है, इस तरीके से जो किलोमीटर से डिस्टेंस है वो बढ़ाते जाओ। जितनी ज्यादा आप लॉन्ग डिस्टेंस तक जाओगे, आपका स्टेमिना है वो बिल्ड होगा और आपकी जो टाइमिंग है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये मत किया करो कि मेरे को तो सिर्फ 1600 मीटर ही दौड़ना और सिर्फ 1600 मीटर ही भागकर और अपना जो टाइम वगैरह वो नोट कर लिया कि हाँ अभी तो 7 आ रहा है। ऐसा मत करो भाई। आपका स्टेमिना तभी बिल्ड होगा जब आप एटलीस्ट 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक आप दौड़ के आओगे। अगर आपसे तेज नहीं दौड़ा जा रहा, धीमा दौड़ लो, लेकिन आप कंटिन्यू एक लॉन्ग डिस्टेंस तक जाओ जिससे आपका जो स्टेमिना वो बिल्ड हो। आप स्प्रिंट लगाओ 50-50 मीटर के, ठीक है, 40-40 मीटर के, 20-20 मीटर के, इस तरीके से स्प्रिंट लगाओ। उससे क्या होगा, आपका लॉन्ग जंप है वो भी इंप्रूव होगा। ठीक है, तो फिजिकल इसमें थोड़ा सा मुश्किल है, तो ज्यादा फोकस मेरे हिसाब से एग्जाम से हटके अब फिजिकल के ऊपर करना चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि ये तो है नहीं कि सिर्फ रिटन एग्जाम के बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन तो भाई दोनों दिलवाएंगे। अगर आप फिजिकल नहीं निकालोगे, रिटन में अच्छा स्कोर ले आओगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर रिटन के अंदर स्कोर कम रह गया, आपका ज्यादा कम रह गया, ठीक है, और आपसे फिजिकल हो गया, तब भी कोई, ठीक है,
कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का, तो दोनों आपको निकालने पड़ेंगे। हाँ, इसमें ये है कि कोई फिजिकल का मार्क्स नहीं जुड़ता, सिर्फ आपको क्वालिफाई नेचर का आपको पास ही करना है, क्वालिफाई करना है। ठीक है, एक ट्रैक होगा जो कि 200 मीटर का होगा, उस पर आपको राउंड लगाने, 8 राउंड है वो लगाने हैं, आपको चिप है वो बांध दी जाएगी। ठीक है, फिजिकल देखते कहाँ पर होगा, अलग अलग सेंटर्स पे इनका फिजिकल है वो चलता है। ठीक है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रख के कि कहाँ पर क्या होगा, उन चीज़ों को मत फोकस करो। फोकस ये करो कि आप किस तरीके से फिजिकल है वो निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती। कहीं आप और किसी एग्ज़ाम के भरोसे बैठे हो कि सर ये नहीं हुआ तो मेरा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जो भी आप एग्ज़ाम देने जाओ ये सोच के जाना है कि हाँ यही एग्ज़ाम मेरा लास्ट एग्ज़ाम है और इसी एग्ज़ाम को मैंने निकालना है, चाहे कुछ भी हो जाए। इस मोटिवेशन के साथ आपको एग्ज़ाम के अंदर बैठना चाहिए, चाहे आप एग्ज़ाम के अंदर बेस जाओ ही मत इससे अच्छा। तो अगर आप ये डबल माइंड के साथ जा रहे हो कि होगा तो होगा, नहीं होगा तो देखी जाएगी, नहीं, आपका 100% होगा। अगर आप मेहनत करोगे, अभी 7 से 8 घंटे आप डेली कोशिश करो, आप पढ़ाई करो, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम है ओबियसली वो निकल जाएगा। आपके पास 30 से 40 दिन का समय है। ठीक है, तो वही है कि अब मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि जो एक सिलेबस कवर करने का टाइम होता है ना, वो होता है 6 से 7 महीनों का। ठीक है, अभी 30 से 40 दिनों में तो यही है कि आपने जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज करो। प्रीवियस ईयर है ज़्यादा से ज़्यादा वो लगाओ। प्रीवियस ईयर के लिए मैंने बता दिया, किरण पब्लिकेशन की सब इंस्पेक्टर की बुक आती है और कांस्टेबल की बुक आती है, तो दोनों से आप रिवाइज है वो चीज़ें कर सकते हो। उनके सेट्स है वो देख सकते हो किस तरीके के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, जय हिंद सभी को, नमस्कार।